बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि एक वाक़या फैसलाबाद में हुआ जिसने तमाम पूरे पाकिस्तान की, पूरे दुनिया की रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसा होलनाक वाक़या और ऐसी फैमिली है कि इसके बारे में बात करते हुए भी हमें अजीब व गरीब लग रहा है, लेकिन बहरहाल बात करेंगे इसके ऊपर। दो बातें पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं। एक, आप जानते हैं कि जो ये पीटीआई के वो हैं शहबाज गिल, इनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले करने की बात हुई और दे दिया गया था, लेकिन उनकी तबीयत नासाज है और अब वो मुंतकिल हो रहे हैं हॉस्पिटल। उसके बाद जो है उनको सीआईए सेंटर लिया जाएगा। वैसे वहाँ से पुलिस आ गई थी। पुलिस ने बताया ये था कि उनको थाने लेके जाएंगे ताकि उनसे तफ्तीश की जा सके, लेकिन वो जो आपको मालूम है क्या है उनका। मैं समझता हूँ कि जितनी शहबाज गिल अगर उनको लेके जाते हैं, अगर ये चीज़ हो जाती है और वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं सीआईए सेंटर में इनसे, तो 2 बातें मिला लीजिए। एक तो इन्वेस्टिगेशन और चीज़ होती है और एक मोबाइल बरामद करना और चीज़ होती है। तो उन्होंने रिमांड मांगा है इन्वेस्टिगेशन के लिए और मोबाइल बरामदगी की बात हो रही है। मेरे ख्याल में शहबाज गिल को अब तमाम चीज़ें जो भी पुलिस लिखवाना चाह रही है, जो भी वो कहती है, वो चुप करके बस बोले आप लिख दें, मैं साइन कर देता हूँ, क्योंकि अब यही रह गया है। शहबाज गिल को मजीद मार खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हामिद मीर ने बताया और जो कुछ मैंने देखा उसके बाद वो सही कह रहे हैं हामिद मीर कि वो अब जो आपने शहबाज गिल के साथ किया है, हामिद मीर सही कहते हैं, वो टीवी में दिखाने लायक कम अज़ कम नहीं है। तो अब मजीद इसको ज़रूरत नहीं है कि तशद्दुद अपने ऊपर करवाए। बोले कि जी जो आप कहते हो, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। पुलिस के सामने अगर कोई ऐसा आप बयान दे देते हैं, साइन भी करवा लें, स्टाम्प पेपर लिखवा लें, उससे कोई वैल्यू नहीं है। आप अदालत में आए, आप बोलें कि जी मेरे पर टॉर्चर हुआ है, तो वो कोई मसला नहीं है, उस पर हो जाएगा। दूसरा, एक लड़ाई चल रही है, उसका अंजाम देखें क्या होता है, और वो ये है कि FIA को इमरान खान साहब ने सीधा जवाब दे दिया है कि मैं आपको जवाब देने का पाबंद हूँ ही नहीं, मैं आपको जवाब दे ही नहीं हूँ, और अगर आपने अपना नोटिस वापस नहीं लिया तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। तो अब FIA को ये पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि FIA ने ये सुना होगा कि हमने जिसको नोटिस किया है, अगर हमने नोटिस वापस नहीं लिया तो हम पर नोटिस आ जाएगा या हमें कॉल कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें क्यों की हैं इमरान खान साहब ने, इसके बारे में इस वक्त तक सिर्फ इमरान खान साहब जानते हैं और कोई नहीं जानता। हम बात कर रहे हैं इस फैसलाबाद की। फैसलाबाद बहुत ज़बरदस्त शहर है और वहाँ पर हमारी जो कारोबारी दुनिया है और हमारे हजरात, हमारे एक्सपोर्टर्स, वो बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अगर वहाँ 100 अच्छे होंगे तो एक बुरा भी होगा, और हम आज एक बुरे की बात ही कर लेते हैं, और वो है बेस्ट एक्सपोर्ट कंपनी। इनकी कंपनी का नाम है बेस्ट एक्सपोर्ट कंपनी। मैं जानबूझ के ये बोल रहा हूँ, उनका नाम है, और ये हैं शेख दानिश अली। ये अपने वालिद से आँख हो चुके हैं, इनको निकाला जा चुका है, लेकिन जाहिर बात है कि इनके पास एक कंपनी है बेस्ट एक्सपोर्ट कंपनी। सियासी असर और रसूख रखते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी दोस्तियां हैं, और आजकल जो हुकूमत चल रही है उनके अंदर भी इनका ठीक ठाक मामला है। इनकी बेटी है अना अली के बारे में अगर दिखा सकें आपको तस्वीरें तो हम कोशिश करेंगे, मैं दिखा दें आपको। अगर ना दिखा सकें तो मैं फिर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अब अना अली ने अपना अकाउंट जो है, क्योंकि हम गए थे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो उसने प्राइवेट कर लिया है, मगर उससे पहले हमारे चंद दोस्तों ने जो है वो हमें सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, जितना भी ये हो जाए, ये दौर बड़ा आसान है तस्वीरें निकालने का। तो अना अली जो है इसकी बेटी है, इसकी दोस्ती होती है शेख दानिश अली की जो बेटी है अना शेख, उसके पास खतीजा आती है। खतीजा जो है फाइनल ईयर की मेडिकल की तालिब इल्म है, उसे घर पे आई होगी 2-3 दफ़ा, और शेख दानिश ने अपनी बेटी की सहेली को देखा और पसंद फरमाया। यानी कि उन्होंने अपनी बेटी को बेटी नहीं समझा, बल्कि अपनी बेटी की सहेली को अपनी लिए जोजा के तौर पर जो है, ये अपने एक तलाक पहले कर चुके हैं, उसके बाद एक और वाइफ इनके पास है। वो वाइफ जो उसको राजी कर रही थी, वो जो जूते चटवा रही थी, वो इसकी वाइफ है जो जेल में है, वो बंद है। अब वो उसका क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको इस खबर के बाद एक खतरनाक खबर दूंगा, उसके लिए मैं आपसे आपके कमेंट चाहूंगा। अब क्या होता है ये कि दानिश जो है अपनी बेटी को बोलते हैं अना अली को, ये बड़े फ्रैंक हैं, ये अपनी बेटी के साथ बहुत ही फ्रैंक हैं, कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक है। उनको बोलते हैं कि अपनी सहेली के साथ मेरी शादी कराओ। वो कहती ठीक है, रिश्ता भेजते हैं। अना अली जो है वो घर चली जाती है और वो कहती कि ठीक है जी, आप मेरे बाप से शादी कर लें, जिस पर वो जाहिर सी बात है उसको इनकार करना ही चाहिए था, उसे इनकार कर दिया।
बहुत दफ़ा उसको राज़ी करवाया मगर वो राज़ी नहीं हुई। उसके बाद जो है शेख दानिश जो हैं वो दो वीगो के साथ वो खतीजा के घर पे आते हैं और भाई समेत जो है वो इसको उठाते हैं। उठाते हुए वारदात तो करनी होती है, उठाते हुए 5 लाख रुपए कैश उठाते हैं वहां से, 4.5 लाख रुपए का सोना उठाते हैं पुलिस के मुताबिक, और कीमती मोबाइल जो हैं वो वहां से 2 उठाते हैं और उसके भाई को और इसको अपने घर ले आते हैं। और उसके बाद के मनाजिर जो हैं वो आपने देखे हैं, मैं उसको नहीं दिखाना चाहता, जहां पर वो जूते उससे चुमवाए गए, चटवाए गए, उसके तमाम चीज़ें की और अना से माफ़ी मांगो। उसके बाद बेटी बोलती है अना, जिसको आपने वीडियो में सुन सकते हैं कि तुम अब बनो इब्रत का निशान। फिर उसके इब्रत निशान बनाते हैं, उसके भवें काटते हैं, उसके बाल काटते हैं, उसके चुटिया काटते हैं, उसको मारते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। और उसके बाद ये तकरीबन 9 अगस्त का गालिबन ये वाक़या है और ये तमाम चीज़ अब तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं। इस वाक़े के बाद जो है वो कहते हैं तमाम चीज़ें हो जाती हैं, उसकी वीडियोस बनती हैं और उसके बाद अना को वो वीडियोस दिखाई जाती हैं। और दिखाने के बाद जो है वो जो अना है वो अपने बाप को बोलती है कि आप इसके साथ अब वो काम कर लें जो आप, अब शादी तो नहीं हो सकती कि वो मान नहीं रही, तो आप इंजॉय करें। क्योंकि बेटी के साथ इतना, अब फ्रैंकनेस का ये आलम देखिए कि उसकी बीवी शेख दानिश की बीवी और उसकी बेटी एक मासूम बच्ची उसके हवाले करती है कि आप उसको कमरे में ले जाएं। ये तमाम चीज़ें जो है उस घर में होती हैं और 4 नौकरों के सामने होती हैं। और उसके बाद जो है वो यही करता है और ये करता रहता है। और खतीजा के मुताबिक जो है ये वाक़या कई बार रिपीट होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, खबर भी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंग्लिश न्यूज़ है कि एज पर खतीजा शेख दानिश अली रेप्ड हर मेनी टाइम्स बिफोर he assaulted her physically, mentally and sexually and shaved her head and eyebrow। तो कई दफा उसको रेप का निशाना बनाया और इस बारे में उनके नौकर, उनकी बेटी अना अली और उनकी जो बीवी है, दूसरी बीवी जो अभी जेल में बंद है, वो मिले हुए थे और ये तमाम चीज़ें करवा रहे थे क्योंकि इब्रत निशान को बना रहे थे। इनकार किया ना उसने, इनकार तो बहुत गलत बात थी। और दानिश अली जो है उनके सियासी रवाबे थे, तमाम चीज़ें थी, तो वो उसको काफ़ी बुरा लगा। अच्छा, बुरा लगा, उसके बाद क्या हुआ? अब आप, जाहिर बात है कि इस टाइम जो सोशल मीडिया है वो बहुत गुस्से में है, जायज़ गुस्से में है। और हमें ये उम्मीद है कि अब जो है बड़ी इब्रत निशान बन जाएगा। ये जो दानिश अली है, इसको, शेख दानिश को बड़ी कड़ी सज़ा मिलेगी। अना अली को भी ढूंढा जाएगा, अना अली को भी सज़ा मिलेगी, जेल में जाएगी, तमाम चीज़ें। लेकिन अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, siyaasat.pk से मैं ले रहा हूँ इसको, और ये खबर मैंने भी कन्फर्म कर ली है कि फैसलाबाद मेडिकल की तलबा खतीजा पर तशद्दुद तज़लील केस, अदालत ने मरकजी मुलजिम शेख दानिश की जमानत मंजूर कर ली है। ठीक है, अब आप कहते हैं अब क्या होगा? अब ये शख्स वहां से निकल गया और पुलिस उसको फैसलाबाद ले गई है, वहां से फारिग हो गया, जमानत मंजूर हो गई है, ये बंदा बाहर आ गया है। बंदा असर रसूख वाला है। जो इन्होंने हाल किया है खतीजा को मालूम है 2 गाड़ियां वीगो आती हैं घर पे, अगर उसकी बात ना मानी जाए। बात ना मानने का अंजाम खतीजा जानती है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये जो शेख दानिश की जो पूरी जो जिरगा होगा इसका, वो बड़े सुकून के साथ दानिश के सरबराही में जो है वो खतीजा के घर पे जाएगा, बोलेगा जी हमसे गलती हो गई और ठीक है, हम कुछ जो भी आप सेटलमेंट करना चाहते हैं कर लीजिए, हम करने को तैयार हैं, मगर मेरी बेटी है अना अली से मैं बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ी शरीफ बच्ची है इनके हिसाब से, और मेरी बीवी बंद पड़ी हुई है, मेरे से हम बड़े रिस्पेक्टफुल लोग हैं, मेरी कंपनी का नाम है बेस्ट एक्सपोर्ट कंपनी, मैं उसका मालिक हूँ, मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा, तो ये उसको आप देख लें। तो अगर वो मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो फिर आएंगे और बोलेंगे कि जी अब आप जो है ना, अब आपको हम बनाएंगे इब्रत का निशान। आपने सुन लिया था अना अली का नाम, अना अली का जिक्र, उसने कहा था कि हम आपको इब्रत निशान बनाएंगे। तो अगर ये नहीं माने तो ये दोबारा उसको इब्रत निशान बनाएंगे और इस बात के लिए इनको जमानत दी गई है कि जो भी सेटलमेंट ये बाहर करना चाहें कर सकते हैं, और जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाए आप इसको कोई सजा नहीं सुनेंगे, दानिश अली को कोई सजा नहीं होगी। आप एक खबर जरूर सुनेंगे, जो मेरा ख्याल है, ये मैं गलत, अल्लाह करे मैं गलत ही हूं, ये मेरी दिल से दुआ है कि मैं गलत हूं, कि दानिश अली को खतीजा ने जो है वो बगैर किसी शर्त के अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिया है, फैमिली ने माफ़ कर दिया है, और ये तमाम चीज़ें आप सुन लेंगे। वो माफ़ी जो होगी वो शदीद तरीन प्रेशर के बाद होगी, क्योंकि इस तज़लील के बाद, उसके बाल काटने के बाद, उसका गंजा करने के बाद, उसके भमें काटने के बाद, जूते चटवाने के बाद, रेप करने के बाद वो माफ़ी क्यों देगी? लेकिन हमारा निज़ाम है, हमारे निज़ाम ने उसे छोड़ दिया है। इस टाइम दानिश अली बाहर है और वो वही काम करेगा जो इससे पहले लाखों दफ़ा हो चुका है।
ताकतवर के पास वो ताकत होती है। इसके जो दोस्त हैं इस टाइम वो गवर्नमेंट में हैं और उनके सामने जो है देखो बेटा जो होना था वो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें इसको मसले को हल तो करना है ना। आपके लिए भी अच्छा यही है कि आप इस मसले को हल करें, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा, तमाशा बनेगा, मीडिया में जाएगा, ये होगा वो होगा। तो हम आपसे कह रहे हैं, हम आपके पांव पड़ लेते हैं, हमसे आप जूते चमवा लें, हमसे आप जूते चटवा लें, मैं चाटने को तैयार हूं। अरे नहीं आप हमारे बड़े हैं। ये तमाम चीज़ें जो है तमाशा थोड़ी देर के लिए होगा और उसके बाद जो है तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। शेख दानिश जो है वो उसका केस ख़त्म हो जाएगा। अना अली जो है वो एज़ यूजुअल बगैर अदालत जाए, बगैर जेल जाए, वो लड़की बाहर आपको दोबारा से उसका जो प्राइवेट अकाउंट है इंस्टाग्राम का वो खुल जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।